युवा शक्ति दल के ले लो और बहुजन समाज के जितने भी संगठन हैं, जितने भी कद्दावर नेता हैं, उन सब ने ये डिसाइड किया है कि जंतर मंतर पे इस बारे में हम अपनी आवाज़ अपने सरकार को भेजेंगे। तो मेरे दोस्तों, सबसे मेरी विनती है कि जिसके भी पास अगर समय है तो वहाँ पे पहुँचे और अपने समाज के आवाज़ उठाने का काम करें। सभी को जय भीम। और दूसरी बात, अभी देखो आप सब हो, आपने समझ गए होंगे कि मैंने क्या बोला है, इसलिए मेरी सबसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ कोई भी शोर मत करना, कोई भी ताली नहीं, क्योंकि ये एक शोर सभा है। देखो, एक कहावत है कि किसी भी चीज़ का दुख वो जानता है जिसको गुजरा हुआ होता है। उसके माँ बाप से पूछो, वहाँ बैठे हैं वो लोग, मैं जानता हूँ कि वहाँ वो लोग किस तरीके बैठे। दुनिया भर की मीडिया आ रही है, लेकिन कोई इसकी इंसाफ की बात नहीं कर रहा। कोई भी, वहीं पे खड़ा हूँ मैं वहाँ पे इतनी देर से वहाँ पे, लेकिन आते हैं वीडियो बनाने के बाद मैं सीधे सौ लेकर निकल जाता हूँ। राजनीतिक पार्टियाँ सिर्फ अपना उल्लू सीधा करती हैं, कुछ नहीं करती। सबसे पहले जब आपको खुद यूनिट नहीं होगे, यूनाइट नहीं होगे, सबसे पहले दूसरे लोग, कोई संगठन और कोई वो काम नहीं करेगा। क्योंकि आप सरकार का हो या बीएसपी सरकार का हो, आपके घर में आके आप लोगों को नहीं समझाएगा। ये तो आपको खुद सीख लेनी चाहिए दूसरे महापुरुषों से। हमारे बहुजन समाज में इतने लोग वो हुए हैं। दूसरे समाज, अभी कुछ दिन पहले अपने कौन से महापुरुष जिसमें वो उनका जो बर्थडे मनाया था उन्होंने, पेरियार जी का, आपके वाल्मीकि समाज से बताओ कितने लोगों को आपको पता है वाल्मीकि समाज से? किसी को भी ये नहीं पता पेरियार जी कौन थे। जब आप अपने समाज के बारे में नहीं जानते, दूसरों के बारे में क्या जानोगे? बताइए। हम लोग यहाँ पे उनके जन्मदिन यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आपके समाज के लोग, मैं आपके समाज के लोग इसीलिए कह रहा हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि सबसे पहले एक कहावत है कि प्रधान को नेता सबसे पहले अपने घर से कहा जाता है। जब आप लोग अपने से जागरूक नहीं तो हम कहाँ से जागरूक हो जाएंगे? लेकिन ये हमारी वो है कि ये हमारे समाज में आते हैं, बहुजन समाज से है, आप लोग हमारे समाज के लोग हो। तो इसलिए आप अपने इन चीज़ों से जागरूक रहो, अपने महापुरुषों के उससे जागरूक रहो और अपना पूरा योगदान दो इस उसमें, ताकि उन पीड़ित परिवार को, अपने समाज के लोगों को इंसाफ मिल सके। जय भीम साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारी बहन मनीषा जो हाथरस से बिलोंग करती हैं, अलीगढ़ के पास में एक गांव है चंदप्पा, कुछ दिनों पहले कुछ मानसिक जातिवादी दरिंदों ने उनके साथ में बलात्कार किया। गैंगरेप करने के बाद में उनकी जीभ काट दी और कमर की हड्डी भी तोड़ दी। मतलब इतनी ज़्यादा मानसिकता आज भी उन लोगों की ख़राब है कि हमारी बहन बेटी को वो ना तो पढ़ने देते हैं, ना आगे बढ़ने देते हैं। अगर कोई बहन बेटी आगे पढ़ लिख कर जानने भी लगती है तो उसके साथ में गलत काम करके उस बहन को वहीं पे उसका जीवन ख़त्म करने की अपनी गंदी सोच रखते हैं। तो यहाँ जितने भी मेरे भाई हैं, मैं सबसे एक विनम्र गुजारिश करूँगा कि अब हम आज यहाँ पे जो एकत्र हुए हैं शोक सभा में, अभी हम कैंडल मार्च निकालेंगे। सभी साथी, कोई ताली नहीं बजाएगा और कोई हंसी नहीं करेगा, क्योंकि ये दुख की घड़ी है। उनके माँ बापों से पूछो कि उन पर आज क्या बीत रही होगी, जिसने अपनी 19 साल की जवान बेटी को अब इतना बड़ा किया लालन पोषण करने के बाद में, और वो आज हमारी बहन हमारे बीच में नहीं है। तो ज़्यादा आज कहने का समय नहीं है, कभी मिलेंगे, फिर बैठेंगे, आपस में बातें होती रहेंगी, चर्चाएं होती रहती हैं। अभी साथी सारे निकलेंगे और सोशल डिस्टेंस मतलब सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 जैसी बीमारी भी चल रही है। प्रशासन के लोग नहीं चाहते कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें या अपने लोगों की आवाज़, हमारे काम दबाने का काम करते हैं। तो सभी साथी निकलेंगे और गली से निकल के अपने वापस आ जाएंगे यहाँ पे। जय भीम, नमो बुद्धाय। इसी कड़ी में साथियों, कोई और बोलना चाहता तो आ सकता, बहन के बारे में तो शब्द बोल सकता हूँ। अभी वो चलेंगे। साथियों, यहाँ पे इस भारत के अंदर दो मानसिकता चलती है, दो मानसिकता के लोग रहते हैं। वो किस जब वोट का टाइम आता है तो हम सभी, चाहे वो ऐसी जाटों में हो, धोबी हो, कोड़ी हो या हमारे वाल्मीकि समाज हो, वो हिंदू बन जाता। और जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत के सवाल आ जाता, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, तो हम वाल्मीकि बन जाते हैं और चमार बन जाते हैं और कोड़ी बन जाते हैं, धोबी बन जाते हैं। और साथियों, एक बहन बेटी के साथ में रेप होता तो वही बहन बेटी के साथ में पूरा देश हिल जाता। और आज हमारी बहन बेटी के साथ में रेप हुआ और उसको मार दिया गया, गला घोट के उसके चुन्नी घेर के उसको 2-3 खेत घसीटा गया और उसकी जीभ काट ली गई ताकि वो बोल ना सके, और आज वो हमारे वाल्मीकि समाज से बन जाती है। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, ये मानसिकता जब तक ये नहीं बदलेगी तब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये आज आवाज उठाने का टाइम है और साथियों, आज सोने का टाइम नहीं है, क्योंकि हम बहुत सो लिए।
और सोने जब तक सोते रहेंगे, जब तक हम पर अत्याचार होते रहेंगे। जिस दिन हम जागे, जिस दिन हम अपने अधिकारों के बारे में जान के अपने बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए जागेंगे, उस दिन कोई हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार करना हाथ उठाना भी भूल जाएगा। साथियों, मैं सभी से मतलब अपील करना चाहता हूँ कि आज बहन मनीषा के लिए 2 मिनट का मौन धारण करेंगे और कैंडल मार्च निकालेंगे बड़े संयम के साथ में। और कोई साथी हंसेगा नहीं, कोई साथी मतलब जो किसी तरह की अभद्र भाषा नहीं करेगा। सभी मतलब जो इस संविधान के पालन में रहते हुए और बड़े अच्छे ढंग से अपने आप को दर्शाना है कि हमारी बहन का आज दुख प्रकट करते हुए यहाँ पे सभी को बड़े संयम के साथ में कैंडल मार्च निकालना। साथियों, तो साथियों, मैं समझाना चाहता हूँ कि आज जात पात से उठ के ऊपर हमको अपने इंसानियत के बारे में सोचना। हमको जात पात के चक्कर में हम कब तक बटे रहेंगे? अभी क्या मतलब हम वाल्मीकि, हम वो जाटो, हम धोबी, तो साथियों इसी चक्कर में हम बटे रहते हैं। और हमारा कब एकजुट होने का समय आएगा, जिस दिन हम एकजुट होंगे उस दिन हमारी ताकत अलग ही चमक जाएगी हर चीज में। साथियों, हमको इंसाफ कैसे मिले? हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस मानसिकता के वो लोग थे जिन्होंने ये भ्रष्ट काम किया, जिन जल्लादों ने ये काम किया, उसी के मानसिकता तक ऊपर तक उनकी बैठ है, ऊपर तक वही बैठे हैं। तो हमको इंसाफ के लिए सोचना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो साथियों, हमको इसी कड़ी में हम अपने बोलों को विराम देते हैं। और कोई भाई साथी बोलना चाहता है तो आ सकता है, आके यहाँ पे बोल सकता है, बात रख सकता। हम सिर्फ बहन मानसिक के बारे में बात करें और फालतू फ्री फंड की बात ना करें। ठीक है भाइयों, जय भीम, जय भारत।